सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। देखिए, आज के समय में क्योंकि मौसम परिवर्तन के समय जो हमारे जानवर हैं, हमारे लोकल और जो हमारे देहात का जो सीन है, जो सिनेरियो है, वहाँ पे पशुपालन का बहुत ज़्यादा अच्छा प्रचलन है और उनकी आजीविका लगभग पशुओं पर निर्भर है। जैसे ही मौसम चेंज होता है, मौसम चेंज की वजह से हमारे जानवरों पे भी इसका प्रतिकूल असर देखने को मिलता है। ज़्यादातर सर्दियों के मौसम में पशुओं में सबसे पहले दूध की कमी आ जाती है, जो कि दूध बहुत ज़रूरी होता है। दूध की कमी आ जाती है, उसके साथ-साथ निमोनिया का प्रकोप ज़्यादा बढ़ जाता है। बीमारियाँ बढ़ते ही जानवर प्रोडक्शन में कम आएगा, तो नेचुरली फिर उनकी आजीविका उसी तरीके से कम हो जाती है, जिसका फिर दोबारा से हमारे किसान या पशुपालक भाइयों पे विपरीत असर पड़ता है। तो सर्दियों के मौसम में आपने बहुत अच्छा टॉपिक चुना है और आपके माध्यम से मैं पशुपालकों को और आपके हमारे सभी किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि आज के मौसम में बदलते मौसम में सबसे पहले अपने जानवरों की देखभाल करें, सर्दी से बचाएँ। इसके लिए क्योंकि आजकल ठंडी हवाएँ भी चलती हैं, मौसम बहुत डाउन है, टेम्परेचर 5 से 6 डिग्री तक भी चला गया है। इसके लिए शाम को अपने जानवरों को पल्लियों से या एक पल्लेदार जो कुछ भी हो सकता है, कपड़ा हो सकता है या पल्लियाँ हो सकती हैं, अपने शेड में चारों तरफ से उसको ढक के रखें, ताकि उनको सीधी ठंडी हवा अपने जानवरों को ना लगे। उससे हम काफ़ी हद तक इनको बचा सकते हैं। नंबर 2, अपने-अपने जानवरों को, दुधारू पशुओं को, साथ में बच्चों को पौष्टिक आहार दें। पौष्टिक आहार से मेरा मतलब है संतुलित आहार। उसमें क्या होता है, हमारा सूखा चारा और हरा चारा, 25% हरा चारा और 75% प्रतिशत सूखा चारा उनको खाने को दें और लगातार दें। इसके साथ-साथ रेगुलर नियमित तौर पे गुड़ का प्रयोग ज़रूर करें। बड़े जानवरों को 200 से 250 ग्राम के आसपास, छोटे जानवरों को 50 से 100 ग्राम गुड़ का सेवन जरूर करवाएं। इसके अलावा लगभग 50 से 100 ग्राम प्रतिदिन नियमित तौर पे खनिज मिश्रण का सेवन अपने अपने पशुओं को जरूर करवाएं। इससे हमारे पशुओं की इम्यूनिटी बूस्टर बनती है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहती है, जानवरों को अब ठंड लगने का प्रकोप या खतरा कम रहता है। तरल पदार्थ का क्या कुछ सेवन करवा सकते हैं? तरल पदार्थ में हम एज सच हम जैसे सबसे पहले तो हम पानी को लेके चलते हैं। पानी क्योंकि ज़रूरी है शरीर के लिए, और पानी जब पिलाएं अपने जानवरों को तो जो रात का ठंडा पानी है वो ना पिलाएं। पानी हो सके कोशिश करें कि ताज़ा पानी, जो ताज़ा आज के जो हमारे टुंटियों से ताज़ा पानी आता है, नलके का आता है, नलकूप से जो भी होता है, ताज़ा ही पानी पिलाएं। रात का रुका हुआ पानी बिल्कुल ना पिलाएं। इसका विशेष ध्यान रखें। जिस तरीके से मौसम एकदम परिवर्तन हुआ सर, फॉग जैसी भी स्थिति हुई, क्या इससे भी जो पशु है प्रभावित होता है? हाँ, बिल्कुल। देखिए, क्योंकि फ़ोग से हमारा जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो चुका है और हो रहा है, इसी तरह हमारे जानवरों पे इसका प्रतिकूल असर है, क्योंकि सुबह जानवरों को हमारा जल्दी उठने की आदत भी होती है, हम उठते भी हैं, साथ में उनका खाना-पीना उसी हिसाब से उनका भी लेट हो जाता है और वो लेट होता है तो उसी हिसाब से उनका प्रोडक्शन भी कम रह जाता है और बीमार होने का खतरा ज़्यादा रहता है। सर दुधारू पशु हैं जो उनमें कितनी मात्रा जो है घटती है दूध को हाँ, लेकर? देखिए, ठंड की वजह से ये मान के चलिए कि यदि कोई जानवर हमारा 10 किलो दूध प्रतिदिन दे रहा है, सीधा-सीधा बिल्कुल उस पे प्रतिकूल सीधा आधा कम हो जाता है। 5 किलो मान के चलो, यानी सीधा-सीधा 50% रिडक्शन प्रोडक्शन में रह जाती है इनकी। ये ठंड का बहुत ज़्यादा असर रहता है, क्योंकि इस टाइम ना हमारे पास जो चारा होता है, हरा चारा, जैसे बरसीम होती है, वो बहुत ठंडी होती है, पानी ज़्यादा होता है उसमें, तो उस वजह से उसे ठंड लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जो किसान भाई प्रोटीन के लिए जब पशुओं को बाहर निकालते हैं तो ये शहर के लिए उनके लिए, तो अब जिस तरह ठंडा है तो उसमें क्या किस तरीके से उसको देखिए, बहुत अच्छा आपने टेक्निकल क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि पहले जो टाइम था उस समय में हमारे पास जगह भी बहुत होती थी, चरान जो गोचरण भूमि होती थी, तो अपने हमारे पशुपालक अपने-अपने पशुओं को बाहर खोल के ले जाते थे, उनको चराते थे। जब जानवर चरता था, नंबर 1 उनकी एक्सरसाइज़ होती थी नियमित तौर पे, एक्सरसाइज़ के साथ-साथ उनको पौष्टिक आहार मिलता था, क्योंकि जड़ी-बूटियाँ खाती थी, उसमें अलग-अलग तरह के उसमें जड़ी-बूटियाँ होती थी, जानवर खा लेता था, उसकी इम्यूनिटी उसमें शरीर में उसी हिसाब से बन जाती थी। लेकिन आज के टाइम में क्योंकि हमारे पास स्टॉल फीडिंग है, हमारा जानवर एक ही जगह पे बंधा रहता है, उसकी एक्सरसाइज नहीं हो पाती, तो लैक ऑफ एक्सरसाइज रहती है, प्लस में वो जो जड़ी-बूटियाँ थी वो उनको नहीं मिल पाती, उसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी डाउन चली जाती है, तो उससे बीमारियों का खतरा बना रहता है बराबर। एक्सरसाइज के लिए बेसिकली क्या विशेष? अभी तो देखिए, एक्सरसाइज के लिए तो हम कहेंगे कि अभी किसी तरह की कोशिश ना करें, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। जैसे मौसम थोड़ा खुलता है तो अपने-अपने जानवरों को धूप में ज़रूर लेके जाएँ। प्रतिदिन धूप में कम से कम 2 से 3 घंटा उनको धूप में ले जाके उनको बिठा भी दें, तो भी एक एक्सरसाइज काम करता है। जो किसान भाई आपको देख रहे हैं, पशुपालक देख रहे हैं, उन्हें
एक छोटे शब्दों में क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो उनको लाभदायक पहुंचा सके? पशुपाल भाइयों को मैं एक सलाह दूंगा कि सबसे पहले अपना पशुओं का टीकाकरण नियमित तौर पे करवाएं, कृमि रोधक दवाएं नियमित तौर पे दें, प्लस में अपने अपने जानवरों को सर्दी से बचाने के लिए पल्ली का या उनको ढकने का प्रयोग उसका कोई भी अपना इंतजाम करके रखें। प्रतिदिन गुड़ का सेवन करवाएं और प्रतिदिन अपने खनिज मिश्रण का सेवन अपने अपने दुधारू पशुओं को जरूर करवाएं। आपका नाम, आपकी डेजिग्नेशन? मैं डॉक्टर तरसेम राणा, मैं वेटनरी सर्जन हूँ अपने गवर्नमेंट वेटनरी हॉस्पिटल करनाल। क्या नाम है बाबू जी? मेरा नाम सुनील कुमार है। सुनील जी, क्या कुछ गौशाला में इंतजाम किए गए हैं जिस तरह की ठंड बढ़ रही है? ठंड की जैसा कि आप देख रहे हैं, इनको ठंड से बचाने के लिए हमने चारों तरफ से चिक लगाई हुई है और हैलोजन ट्यूब लगाई हुई है। और हैलोजन ट्यूब के साथ साथ हमने नीचे इनके लिए वो बिछाया हुआ है, मैट बिछाया हुआ है रबड़ के, और इनकी 3 बार सफाई होती है। और खासकर ध्यान रखा जाता है कि गीलापन ना हो कहीं से भी, और इनको शाम को 3 बार सफाई करके इसके ऊपर चावल का छिलका मारा जाता है ताकि ये नीचे से अपना सूखा रहे। चावल के जो छिलके की बात करो, क्या विशेषता है उसकी, किस लिए? चावल का छिलका ऐसा है जी, वो गाढ़ नहीं होने देता, वो सूखा ही रहता है ज़्यादा, मतलब उसमें ऐसा वो होता है, वो सूखा ही रहता है। इसके बजाय हम तूड़ी या कुछ डालेंगे तो जल्दी वो दलदल सी बन जाती है और गीला हो जाता है। फीड में अगर बात की, क्या कुछ बदलाव होते हैं? फीड में मौसम के हिसाब से अब इनको एक तो गुड़, दलिया और ऐसी चीज़ें हम ज़्यादा प्रोवाइड करवाते हैं इनको, ताकि इनके शरीर के जो तापमान है वो बढ़ा रहे थोड़ा सा, और मतलब गर्मियों के हिसाब के साथ। अ, दूध की मात्रा कहीं ना कहीं कम हो जाती है, वो क्या मुख्य कारण है, कैसे रोकना है? हाँ, दूध का इस पे एक तो चारे का इफेक्ट होता है। इस टाइम हमारे पास सिर्फ एक ही चारा होता है, सिर्फ बरसम, सरसों और बरसम। तो इन दिनों ये पानी का भी थोड़ा सा परहेज करते हैं, कम पीने के मतलब उसमें रहती हैं तो, और मूविंग भी कम हो जाती है इनकी सर्दियों में। तो बरसम को किस तरीके से हम इसको फीड में मिलाकर देते हैं? बरसम को हमारे को तूड़े के साथ मिलाना चाहिए, तो तूड़े की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, बरसम की कम होनी चाहिए। तो बरसम अगर हम इनको निरोली बरसम जिसको बोलते हैं, अगर हम वो खिलाते हैं तो इनको पतला मार देंगी और बीमार होने की संभावनाएं ज़्यादा बनी रहती हैं। इसलिए तूड़ा ज़्यादा ही मात्रा में खिलाएं। मैं दानी सज्जनों से भी अनुरोध करूंगा कि वो बजाय हरा ही डालने के वो मिक्स करके कटा हुआ चारा डालें। जो जो लोग आपको सुन रहे हैं, उनको क्या कुछ विशेष बोलना चाहेंगे मौसम के बारे में? बस मौसम के हिसाब से मैं ये कहता हूँ, इनको गुड़ के साथ साथ अपना घर से कोई मोटे अनाज की कोई ऐसी वस्तु लाएं बना के। तो गुड़ तो ज़्यादा एक्सेस हो जाता है कई बार, हर दानी अगर मान लो आप भी ले 1 किलो लेके आपने डालना है, 10 किलो लेके डालना है, और वो एक ही गाय मान लो लगातार एक एक ने ही खा लिया वो, तो उसके लिए तो दिक्कत हो जाती है ना। क्या नाम है आपका? प्रेरणा। प्रेरणा जी, मौसम ठंडा बढ़ रहा है, ठंड का मौसम बढ़ रहा है, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं जो गौशालाओं के अंदर देखी जा रही है? गौशाला में सबसे अच्छी बात तो ये है कि एक तो चारे की व्यवस्था अच्छे से है, दूसरा यहाँ पे गुड़ की व्यवस्था भी हमेशा रहती है, जो कि बहुत अच्छा है। बाहर से हमें लेने नहीं जाना, आप यहीं पे अपना दे सकते हैं और लेके अपना गऊं को डाल सकते हैं। और मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा तो गायों को ना गुड़ की बजाय अन्न दिया जाए, क्योंकि गुड़ भी बहुत लोग तादाद में देते हैं, तो उससे गायें जो है वो खा नहीं पाती हैं। तो मेरे हिसाब से या तो उनके लिए अन्न, गेहूं या रोटी बना के, मोटा अनाज जिसे मोटा अनाज कहते हैं, क्योंकि कहते हैं कि हद होती है एक गाय की भी खाने की, तो गुड़ तो एक लिमिट ही है। क्या व्यवस्था, कोशिश करनी चाहिए व्यवस्था कि क्या आपको लगी यहाँ की अच्छी? बहुत अच्छी है। मैं तो रेगुलर क्या आती देखा रहती हूँ, आपने? मतलब अब तो मेरा बहुत कम हो गया आना। तो नो डाउट यहाँ पे हमेशा चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ प्रोग्रेस चलती रहती है गायों की सेवा के लिए, अलग से अच्छे से पानी वगैरह सब रहता है, और लोग भी यहाँ पे कोऑपरेटिव है कि अच्छे से हेल्प भी कर देते हैं। अगर किसी को जरूरत है तो अपना चारा वगैरह उठवा के दिलवा भी देते आपका हैं। नाम और कहाँ से? मैं प्रेरणा हूँ, करनाल सेक्टर 9 से।